हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? हाँ, बढ़िया थे। चलिए मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। 3 सवाल करवाऊंगा। इस कंसेप्ट पे बहुत प्यारा सवाल है, सुनना मेरी इस बात को। बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। इन ए ईयर, एक साल में मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ती है, और इस गांव की पॉपुलेशन बढ़ के 10,458 हो जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए, एक गांव में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो एक गांव में मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन मिला के कितनी है? 9800, 9800। आप बोलोगे हाँ जी सर। पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ती है, मतलब जितने पुरुष आबादी है, पुरुषों की आबादी 8% बढ़ती है। महिलाओं की जो आबादी है वो 5% बढ़ती है, 5%। जबकि गांव की जो टोटल आबादी है वो पहले 9800 से बढ़ के 10,458 होगी, 10,458। तो आपसे पूछा है, बताइए गांव में पुरुषों की संख्या पहले कितनी थी, बढ़ने से पहले। अब देखो, मैं आपसे इस सवाल को समझाने से पहले कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट, मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं ए और बी, दो संख्या जैसे समझो ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी, ए और बी। मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, मैंने बी को भी 5% बढ़ा दिया, 5%। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ए प्लस बी, बीच में प्लस है, ए प्लस बी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये सवाल है। मैं कहता हूं कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं, मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, मैंने बी को भी 5% बढ़ा दिया। तो बताओ ए प्लस बी, ए और बी दोनों संख्या मिलाकर कितने परसेंट बढ़ जाएंगी? जवाब दीजिएगा, बताओ। पहले कंसेप्ट समझो, बेसिक। एक बात बताओ कि दो संख्याएं ए और बी हैं, मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, बी को भी 5% बढ़ा दिया, तो दोनों संख्याएं ए और बी मिलकर कितने परसेंट बढ़ जाएंगी? ये बात समझो, जैसा आपके ना परिवार में 5 मेंबर, आपके पिताजी कमाते हैं, आपकी मम्मी जी कमाती हैं, आप कमाते हो, आपके दो छोटे भाई कमाते हैं। एक फैमिली में जैसे सपोज 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर, हर आदमी की इनकम 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, हर आदमी की इनकम 5% बढ़ जाती है। तो परिवार की ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ेगी? ओवरऑल इनकम, ओवरऑल इनकम का मतलब पांचों आदमी की कुल मिलाकर आय कितने परसेंट बढ़ेगी? 5% ही बढ़ेगी, 5%। पहले ए प्लस बी था, दो संख्याएं ए और बी हैं, योग था ए प्लस बी। आपने ए को 5% बढ़ा दिया, किसी भी संख्या को 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगी। बी को 5% बढ़ाओगे तो बी का 105% हो जाएगा। तो अब ए प्लस बी का मान इतना होगा भाई, पहले ए प्लस बी ये था और अब ये है। तो भाई यहां से 105% कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी खुद का 105% नहीं हो गया कि 5% यहां भी बढ़ा है, 5% यहां भी बढ़ा, बीच में प्लस का साइन। तो ओवरऑल भी अगर 105% हो गया तो ए प्लस बी कितना बढ़ा है? 5% ही बढ़ेगा, 5%। समझ में आया? क्लियर है? अरे भैया एक बात कहो, जैसे मार्केट में टमाटर का दाम भी 5% बढ़ गया, धनिया का भी 5% बढ़ गया, आलू का भी 5% बढ़ गया, मटर का भी 5% बढ़ गया, हर सब्जी का दाम 5% बढ़ गया। तो आपके पिताजी घर पे आके क्या कहेंगे? यार सब्जी ना, महंगाई 5% बढ़ गई। महंगाई 5% बढ़ने का मतलब ओवरऑल हर चीज की वैल्यू 5-5-5% बढ़ गई है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। समझ में आया? सब्जी, टमाटर भी, आलू भी, मटर भी, पनीर भी, हर किसी की कीमत सपोज 5% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल जो महंगाई है वो भी 5% ही बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैंने आपको समझा दिया। जिनको ना समझ में आए वो भाड़ में जाओ, अब उसके नहीं आ सकता समझ में। इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं करूंगा, मैं इस सवाल को सॉल्व करने में, इसी कंसेप्ट का।
सुनो, मेल प्लस फीमेल एक गांव में 9800 हैं। मेल आबादी 8% बढ़ी, फीमेल 5% बढ़ी। आबादी हो मेरे दोस्तों बढ़ के कितनी होगी? 10,458। पहले 9800 लोग थे गांव में, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 200 और 458 यानी कि 658। यानी कि गांव में लोग बढ़े कितने हैं? 658 लोग बढ़ गए। पहले गांव में 9800 लोग थे, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़े भाई? इसमें से घटाओ, 10,458 में से 9800 माइनस करेंगे, 658 बढ़े हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। मेल आबादी बढ़ी है 8%, फीमेल 5%। क्या इस 8% को ब्रेक करके, क्या 8 को ब्रेक करके इसी को बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड? हेडिंग डालो परसेंटेज ब्रेक मेथड। ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 8 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 5% प्लस 3% लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो। एक बात का जवाब दो, मेल आबादी भी 5% बढ़ी है, फीमेल आबादी भी 5% बढ़ी है, तो पूरे गांव की ओवरऑल आबादी मेल प्लस फीमेल भी 5% बढ़नी चाहिए। मेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, फीमेल भी 5% बढ़ी, तो गांव की ओवरऑल आबादी भी 9800 है ना। गांव की ओवरऑल आबादी भी 9800 का 5% बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% कितना होता है भाई? 10%, 980। 980 का आधा 490 है। यानी कि अगर आदमी पुरुष 5% बढ़े हैं, औरत 5% बढ़ी है, तो ओवरऑल आबादी भी 9800 का 5% 490 बढ़नी चाहिए। 490। लेकिन सवाल के अनुसार आबादी एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? एक्चुअल में आबादी बढ़ी है 658। भाई बढ़नी चाहिए थी 490। सवाल में एक्चुअल आबादी 658 बढ़ी है। कितनी आबादी एक्स्ट्रा बढ़ी है? एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है? 8। 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 168। गांव की आबादी 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है, 168 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं। आप मुझे बताओ कि ये एक्स्ट्रा लोग कहां से आए? 168 एक्स्ट्रा कैसे बढ़े? गांव की आबादी भी 9800 का 5% 490 ही बढ़नी चाहिए, लेकिन आबादी बढ़ी है एक्चुअल में 658। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 168 आबादी घटाएंगे, एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये क्यों एक्स्ट्रा बढ़ी है? वेयर इज एक्स्ट्रा कमिंग? तो आप कहोगे सर ये जो मेल पॉपुलेशन है ना, ये 5 नहीं बढ़ी थी सर, मेल आबादी 8% बढ़ी थी सर। ये मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, यानी कि आदमियों की जनसंख्या का मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है, पुरुषों की जनसंख्या का 3% ही 168 है। आप बोलोगे हां जी सर, मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है, तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना होगा? जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे जी सर ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 1% 56। तो मेल पॉपुलेशन का 100% होगा 5600 बेस मेल पॉपुलेशन। पुरुषों की जनसंख्या का 100%, पुरुषों की जनसंख्या का 100% 5600 है। पुरुष 5600 है मेरे प्यारे भाई, 5600 पुरुष हैं गांव में, और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म। ये होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ फीमेल जनसंख्या क्या है, फीमेल, तो भाई टोटल जनसंख्या 9800 है, जिसमें 5600 पुरुष हैं, तो बाकी फीमेल होंगी। 98 में 9800 में से 5600 माइनस करेंगे, तो फीमेल कितनी होंगी? 4200। 4200 फीमेल होंगी। 5600 और 4200 तभी तो 9800 आएगा। 3% की वैल्यू 68 है, 1% आएगा 168/3, ये 56 बार जाएगा। क्लियर है? चलेगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं ऐसा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जरा ये बताइएगा, 29 नंबर बताओ पहले, फिर उसके बाद 30 करवाऊंगा। इससे पहला वाला ये बताइएगा, बनाइए। सेम क्वेश्चन है, बताइएगा। 2010 में एक लाइब्रेरी में टोटल 11,500 बुक थी, 2 कैटेगरी में, फिक्शन और नॉन फिक्शन। मतलब 2 श्रेणी में काल्पनिक किताबें हैं और नॉन फिक्शन किताबें। फिक्शन और नॉन फिक्शन
दो टाइप की किताबें एक लाइब्रेरी में साल 2010 में कितनी? 11,500 किताबें हैं। द लाइब्रेरी कंटेन ए टोटल ऑफ 12,700 बुक इन दीज टू कैटेगरी 2015 में लाइब्रेरी में इन दोनों कैटेगरी में 12,760 किताबें हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी है, फिक्शन कैटेगरी की बुक 10%, जबकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की मेरे प्यारे भाई 12% बढ़ी हैं। जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 12% बढ़ी हैं। तो आपसे यह पूछा है सवाल में कि बताओ फिक्शन बुक कितनी है लाइब्रेरी में 2015 में, फिक्शन बुक कितनी है लाइब्रेरी में, यह सवाल है। अब सुनना, देखो आपने सही किया है बट फाइनल आपने गलत कर दिया है। सुनिए, बुक 2010 में 11,500 थी, 2015 में बढ़ के 12,760 हुई। तो बुक बढ़ी कितनी है? 1,260, इसमें से घटाएंगे तो 1,260 बुक लाइब्रेरी में बढ़ी है एक्चुअल में। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक भी ऐसे करो कि डाटा इजी रहे। फिक्शन बुक 10% बढ़ी है, नॉन फिक्शन 12%। तो 12% को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है 10% प्लस 2%। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अब ये खुद बताओ कि फिक्शन की किताब भी 10% बढ़ गई, नॉन फिक्शन किताब भी 10% बढ़ गई, तो ओवरऑल भी 10% बढ़ना चाहिए। भाई लाइब्रेरी में अगर साल 2010 में 11,500 किताबें, तो बढ़ना भी 11,500 का 10% चाहिए, 1,150। तो किताब भी 1,150 बढ़नी चाहिए, जबकि किताब बढ़ी है 1,260। तो कितनी किताब एक्स्ट्रा बढ़ी है? 110। 110 किताब एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। ये एक्स्ट्रा किताब कहां से आई? आप कहोगे सर एक्स्ट्रा किताब जो है ये जो नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो है ना किताबें, सर ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। सर ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो किताबें हैं ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। यानी कि नॉन फिक्शन कैटेगरी का 2% ही 110 के बराबर है। 2%। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी का 1% क्या होगा? 110/2 55। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी की 100% किताबें कितनी होंगी? 5500, 5500। यानी कि नॉन फिक्शन जो किताबें हैं वो 5500 हैं। 5500 आप बोलोगे हां जी सर। तो फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें? भाई जोड़ के 11,500 आना चाहिए। जोड़ के भाई 5500, ये 11,500 में से घटा देते 6,000। तो फिक्शन कैटेगरी की 6,000 किताबें हैं। 6,000 में 5500 जोड़ेंगे 11,500 आएगा। फिक्शन कैटेगरी की किताब 6,000 है। आप 6,000 आंसर मार्क कर दोगे, 6,000 आंसर नहीं है। सवाल में पूछा है फिक्शन बुक जो है 2015 में। भाई ये तो इनिशियल वैल्यू आई है, आपने मान किसका निकाला है? 100%। 100% मतलब ये इनिशियल वैल्यू आई है साल 2010 की, ये 2015 में नहीं आई है भाई साहब। साल 2010 की हमेशा इनिशियल वैल्यू आई है। साल 2010 में 6,000 किताबें थी, साल 2015 में तो 10% बढ़ गई हैं। तो 6,000 को 10% बढ़ाओगे तो 6600। तो साल 2015 में फिक्शन कैटेगरी की 6600 किताब है। ये आंसर होगा ए ऑप्शन। ये तो इनिशियल वैल्यू आई है शुरुआत में। वैसे भी अगर आपसे यह पूछा है कि 2015 में कितनी थी, तो भैया 10% बढ़ी है। फिक्शन कैटेगरी किताब 10% बढ़ी है, तो 10% बढ़ाने का मतलब 110%। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं हर एक बात को बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं। ठीक है ना। ये इसमें से कुछ भी लिखना नहीं होता, वो तो तुम बुद्धि हो ना। ये सब लिखना नहीं पड़ता है ना। ये तीर फिर कुछ नहीं लगाना पड़ता, बड़ा सिंपल है ये सवाल। ये भी लिखना नहीं पड़ता है मेरे प्यारे, वो तुम आपको समझाने के लिए करूं तो सवाल में ही हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है एक्चुअल इस सवाल का। ये है सॉल्यूशन इस सवाल का एक्चुअल में। और आप एग्जाम में जिस दिन इतना लिखोगे उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। वो तो मुझे लिख के बताना पड़ता है। ठीक है ना। चलेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन है इससे आप। ठीक है भैया, आसान हो ही नहीं सकता। एक और सवाल करेंगे लास्ट इस टाइप का। करो बच्चों।
सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भी, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। बनाओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी बच्चे करके बताएंगे मुझे। जी, द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में बात बोलिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 15,280। मेल इंक्रीजेस बाय 25%, फीमेल इंक्रीजेस बाय 15%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 18,428। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। देखो, एक गांव में मेल भी है और फीमेल भी है, और मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन मिलाकर एक गांव में 15,280 है, ये बोला गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हुआ क्या? हुआ ये कि पुरुषों की संख्या 25% बढ़ती है, 25%, और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है, 15%। और इस गांव की, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट में है कि प्रेजेंट में गांव की जो पॉपुलेशन है 15,280 है। अब पॉपुलेशन पुरुषों की 25% बढ़ती है, महिलाओं की 15%, और पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है 18,428। तो आप मुझे बताइए कि पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 15,280 से 18,428 हुई, तो बढ़ी कितनी? घटाइए, 8 है भी, ये 12 में से 8 गया मेरे दोस्तों 4 है भी, और 3 में से 2 गया 1, 3,148 पॉपुलेशन बढ़ी है, 3148। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है गांव की, आप बोलोगे हां जी सर। अब ब्रेक करते हैं। देखो, ब्रेक दोनों तरीके से किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 25 को लिखेंगे 15% प्लस 10%, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से सुनेगा, अब ये भी 15% बढ़ा, ये भी 15% बढ़ा, तो ओवरऑल भी 15% बढ़ना चाहिए। इसका 15% निकालना मुश्किल काम है, हालांकि कठिन नहीं है, निकाला जा सकता है, बट फिर भी जो है 15% निकालने में तकलीफ होगी। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करो, भी आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो मेरे प्यारे भाई कि ये 25% है, 15 को ऐसे ब्रेक करके लिख दो, 15 को ऐसे ब्रेक करके लिख दो मेरे प्यारे भाई। 15 को ब्रेक करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 25% माइनस 10%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, ये भी लिखा जा सकता है। बोलो, ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हो, यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी। सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ कि गांव की मेल पॉपुलेशन भी 25% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन भी 25% बढ़ी, तो मेल प्लस फीमेल ओवरऑल पॉपुलेशन भी 15,280 का 25% बढ़नी चाहिए, ओवरऑल पॉपुलेशन भी। अब 15,280 का 25% क्या होता है? अगर मेल 25% बढ़े, फीमेल 25% बढ़े, तो ओवरऑल भी 15,280 का 25% बढ़नी चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 करूंगा मेरे दोस्तों, 4 तिया 12, 3 2 4 8 32, 3820। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गांव की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 3820, गांव की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 3820, जबकि गांव की पॉपुलेशन एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? 3148। भाई, अगर मेल आबादी 25% बढ़ी है, फीमेल 25% बढ़ी है, तो गांव की आबादी भी ओवरऑल 15,280 का 25% 3820 बढ़नी चाहिए, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग गांव की आबादी केवल 3148 बढ़ी है। तो गांव की आबादी कितना कम बढ़ी है? जवाब दीजिएगा, गांव की आबादी कितना कम बढ़ी है? 10 में से 8 गया 2, और 11 में से मेरे दोस्तों 4 गया, ये आपका 7। ठीक है भैया, और ये 7 बचेगा, 7 में से गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 672। तो गांव की जो आबादी है वो 672 मेरे दोस्तों कम बढ़ी है। 672 गांव की आबादी कम बढ़ी है मेरे प्यारे भाई, लेस। 672 गांव की जो आबादी है मेरे प्यारे दोस्तों वो कम बढ़ी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई, मेल भी 25% बढ़ा, फीमेल भी, तो ओवरऑल भी 25% बढ़ना चाहिए। 15,280 थी पहले, 15,280 का 25% 3820 होता है, बढ़नी चाहिए 3820, जबकि बढ़ी कितनी है? केवल 3148। तो गांव की आबादी 672 कम बढ़ी है। कम क्यों बढ़ी है? वाई दिस इज बढ़िंग कम? तो आप कहोगे सर क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन 25 नहीं सर 15 ही बढ़ी है। फीमेल पॉपुलेशन सर 10% कम बढ़ी है। तो
फीमेल का 10% ही 672 है, फीमेल का 10% 672 है। तो फीमेल का 100% यानी कि फीमेल कितनी है 6720, तो 6720 फीमेल है, 6720 फीमेल है। 10% है, 100% निकाल लेंगे तो भाई साहब मेल कितने होंगे आदमी, तो 15,280 में से घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 0, 6, 12 में से 7 गया 5 और ये 8, 8560। इनका जो डिफरेंस आएगा कुछ भी कहो एंड में 40 आएगा, 60-20 का डिफरेंस 40, ये उत्तर हो जाएगा 1840, ए ऑप्शन, ये इसका उत्तर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे प्लस में ब्रेक कर लो चाहे माइनस में। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे?